ये कहानी है कुछ ऐसे लड़कों की जो लड़कियों के साथ इंटीमेट होने के चक्कर में बुरे तरीके से फंस जाते हैं और बाद में उनके साथ क्या होता है ये देख के आप हैरान हो जाओगे। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो इसको एंड तक ज़रूर देखना। स्टोरी टाइम एक्सप्लेन हॉस्टल। कहानी की स्टार्टिंग में हम 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है ओली, जोश और पैक्सटन। ये तीनों यूरोप में मज़े करने के लिए आए हुए होते हैं। क्लब में पूरी रात एंजॉय करने के बाद वो तीनों हॉस्टल में वापस आते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है। वो वहाँ के गार्ड को बुलाने की कोशिश करते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। पूरी स्ट्रीट सुनसान होती है। तभी वहाँ उनका पड़ोसी उनको आवाज़ लगाता है और उनको अपने घर में आने के लिए बोलता है। वो तीनों उसके घर में चले जाते हैं। उस आदमी का नाम एलिक्स होता है, जहाँ वो बहुत सी खूबसूरत लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। एलिक्स उनको एक जगह के बारे में बताता है जो स्लोवाकिया में थी। एलिक्स बताता है कि अगर तुम बहुत सारा एंजॉय करना चाहते हो और तुम्हें बहुत सारी लड़कियां चाहिए तो वहां चले जाओ। फिर वो उन लड़कियों की फोटो दिखाता है इन तीनों को। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन ट्रेन से वो स्लोवाकिया के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी उनके साथ आके बैठ जाता है और उन तीनों को अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन उनको उस आदमी की बातों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी वो आदमी जोश के पैरों के ऊपर हाथ रख देता है। ये देख के जोश उस आदमी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो आदमी अपना सामान उठा के वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और एक टैक्सी में बैठ के एक हॉस्टल में चले जाते हैं जहां वो रुकने वाले थे। हॉस्टल में उनको एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। वो उनको रूम की चाबियां दे देती है। जब वो ऊपर रूम में जाते हैं तो वहाँ उनको 2 लड़कियां मिलती हैं जो अपने कपड़े बदल रही होती है। वो उनको सॉरी बोलते हैं लेकिन वो लड़कियां उनका बुरा नहीं मानती। वो जाते हुए कहती हैं कि हम नहाने जा रहे हैं, क्यों ना तुम लोग हमें ज्वाइन कर लो। एक्चुअली वो लड़कियां उनकी रूममेट होती है। रात को वो उन लड़कियों के साथ पार्टी में जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं और जो ओली होता है वो उसी लड़की के साथ डांस कर रहा होता है जो रिसेप्शनिस्ट थी। बाद में जोश बाहर आ जाता है और अपनी मेडिसिन लेता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जो उससे सिगरेट मांगते हैं। जोश बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो। फिर वो बच्चे उसको धमकाने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन बच्चों को कुछ पैसे दे देता है और उन बच्चों को जाने के लिए बोलता है। ये वही आदमी होता है जो उनको ट्रेन में मिला था। वो जोश को बताता है कि मैं एक डच बिजनेसमैन हूँ और ये बच्चे बहुत ही खतरनाक है। ये बच्चे जो मांगे इन्हें दे दो। आगे हम देखते हैं कि जोश और पैक्सटन उन लड़कियों के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने के बाद वो दोनों उठते हैं जो काफ़ी खुश थे, लेकिन उन्हें उनका फ्रेंड ओली नहीं मिलता। वो नीचे जाके ओली को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन्हें ओली नहीं मिलता। बाद में रिसेप्शन पे खड़ा लड़का उनको बोलता है कि वो सुबह चेकआउट कर गया। वो दोनों काफ़ी शौक हो जाते हैं कि वो हमें बिना बताए कैसे चला गया। वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ भागते हुए उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम काना होता है। वो उनको ओली और उसके फ्रेंड की फ़ोटो दिखाती है जो बोलती है कि मेरी फ्रेंड भी मुझे बिना बताए चेकआउट कर गई। पैक्सटन उससे वो फोटो अपने फ़ोन में शेयर कर लेता है और काना को बोलता है कि अगर हमें कुछ पता चला तो तुम्हें हम ज़रूर बता देंगे। बाद में वो दोनों ओली का पता करने के लिए शहर में घूमने लगते हैं। बाद में वहाँ वही बच्चे आ जाते हैं जो काफ़ी खतरनाक थे और उन दोनों से कैंडी मांगते हैं, लेकिन पैक्सटन उनको मना कर देता है। जोश बोलता है कि ये जो मांग रहे हैं इसको दे दो। पैक्सटन उनको सारी कैंडी दे देता है। जोश बोलता है कि ये बच्चे बहुत ही खतरनाक है। तभी उनको वहाँ ओली दिखता है तो वो दोनों भागते हुए ओली के पास जाते हैं, लेकिन वो ओली नहीं कोई और होता है। पैक्सटन उनसे पूछता है कि ये जैकेट तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो आदमी गुस्से से बोलता है कि ये मेरी जैकेट है और ये मैंने खरीदी है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी उन्हें ओली का मैसेज आता है कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर हम ओली का कटा हुआ सिर देखते हैं और एक आदमी के हाथ में उसका फ़ोन होता है और उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार भी होता है, और वो आदमी बाद में काना की फ्रेंड को भी मार देता है। बाद में हम काना को देखते हैं जो हॉस्टल में बैठी हुई थी। वो काफ़ी उदास लग रही थी। पैक्सटन उसे बोलता है कि कल हम दोनों स्टेशन से वापस जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो आ सकती हो, जिस पे काना हाँ बोल देती है। तभी उन दोनों के पास उनकी रूममेट नैथली और सवितलिना आती है और उन्हें क्लब में चलने के लिए बोलती है, लेकिन जोश उन दोनों को मना कर देता है। तभी पैक्सटन बोलता है कि हम दोनों भी आ रहे हैं। पैक्सटन जोश को क्लब जाने के लिए मना लेता है।
नैथली जोश को एक ड्रिंक पिलाती है, फिर जोश का सिर घूमने लगता है। वो पैक्सटन को बोलता है कि मैं वापस हॉस्टल में जा रहा हूँ। वो हॉस्टल में जाके सो जाता है। तभी उसको दो हट्टे कट्टे लोग दिखाई देते हैं। फिर हम पैक्सटन को देखते हैं जो काफी नशे की हालत में होता है। वो गलती से दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ डोर लॉक होने की वजह से वो रूम के बाहर ही सो जाता है, क्योंकि पैक्सटन बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। आगे हम जोश को देखते हैं जिसके मुंह को कवर किया गया होता है। उसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था जहां उसको बॉडी को काटने के हथियार रखे हुए दिखते हैं और कुछ ऑपरेशन का सामान रखा हुआ दिखता है। एक आदमी आता है और उसके चेहरे से कवर हटा देता है। जोश काफ़ी डरा हुआ होता है और जोश उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और जोश उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जोश के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। वो आदमी ड्रिल मशीन से जोश के पैरों में छेद कर देता है। जोश दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी वो आदमी अपना मास्क उतारता है। ये वही आदमी था जो उसको ट्रेन में मिला था। जोश उसको रोते रोते बोलता है कि मुझे जाने दो। वो आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बचपन से सर्जन बनना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ पैर कांपने की वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूँ, पर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ये सब करता हूँ और तुम जैसे लोगों का इलाज कर सकूँ। फिर वो जोश के नीचे वाले पैरों में कट लगा देता है और उसको खोल देता है और उसको बोलता है कि जाओ। जोश जब खड़ा होकर जाने लगता है तो पैरों के कट लगने की वजह से वो गिर जाता है और वो आदमी जोश के सिर को पकड़ के उसका गला काट देता है। अगले दिन पैक्सटन उठता है और अपने हॉस्टल में जाता है। रिसेप्शन पे खड़ा आदमी उसको बोलता है कि आप चेकआउट कर गए हो। पैक्सटन बोलता है कि मैंने कोई चेकआउट नहीं किया। वो आदमी बोलता है कि आपने लिखा है और मेड आपका सामान यहाँ रख गई थी। बाद में पैक्सटन एक और रूम लेता है। जब वो रूम में जाता है तो वहाँ कोई और दो लड़कियां थी। वो वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे पहली वाली लड़कियों ने किया था। पैक्सटन को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाहर जाके वो जोश को एक मैसेज भेजता है। तभी उसको स्विथलीना दिखती है जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। वो उसको आवाज लगाता है, लेकिन वो गाड़ी में बैठ के वहां से चली जाती है। तभी वो ओली की पिक्चर से बैकग्राउंड की लोकेशन को मिलाता है जो कि सेम होती है। तभी वो शैतान बच्चे उसका फोन लेके वहां से भाग जाते हैं। पैक्सटन उनका पीछा करता है और उनमें से एक बच्चे को वो पकड़ लेता है, लेकिन उसको उस बच्चे के ऊपर तरस आ जाता है और उस बच्चे को छोड़ देता है। पैक्सटन फिर पुलिस स्टेशन जाता है और अपने दोस्तों की मिस होने की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस वाला बोलता है कि अगर हमें कुछ पता चला तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पैक्सटन जब हॉस्टल में वापस आ रहा होता है तभी उसकी नजर नैथली के ऊपर पड़ती है। फिर वो नैथली का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाता है जहां नैथली और उसकी फ्रेंड बैठी हुई होती है। वो उससे पूछता है कि मेरे फ्रेंड कहाँ है। वो दोनों हंसने लगती है। पैक्सटन उससे गुस्से से पूछता है कि मेरे दोस्त कहाँ है, तो नैथली उसको बताती है कि वो एक आर्टिस्ट के पास गए हैं। पैक्सटन बोलता है कि मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। फिर नैथली उसको उसके दोस्त के पास ले जाती है। नैथली बोलती है कि टेंशन मत लो, वो मिल जाएगा। वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं जो काफी टूटी फूटी सी लग रही थी। पैक्सटन जब गाड़ी से उतरता है तो वहाँ एक आदमी से पूछता है कि अंदर क्या है। वो आदमी बताता है कि यहाँ तुम पैसे लगा सकते हो। जब वो जगह के अंदर जाता है तो उसको एक रूम में कटी हुई डेड बॉडी मिलती है और वो जोश की बॉडी होती है और वहाँ उसी आदमी को देखता है जो उस ट्रेन में मिला था। वो जोश की बॉडी को काट रहा था। पैक्सटन ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है। वो नैथली को बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नैथली बोलती है कि इससे मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। दो आदमी आते हैं और पैक्सटन को पकड़ लेते हैं। वो देखता है कि वहाँ बहुत से लोगों की बॉडी रखी हुई थी जिनकी बॉडी को काट के उनके ऑर्गन को बेचे जाते थे। उनको बहुत ज्यादा तड़पा के मारा जा रहा होता है और लोगों ने उनके ऊपर पैसा लगाया हुआ था जो तड़पाते हुए उनको देखते थे। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं और उसको बांध देते हैं। बाद में वहाँ एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। उनको पता चलता है कि पैक्सटन अमेरिकन है। वो आदमी पैक्सटन के कुछ हेयर्स कट कर देता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर वो एक लोहे के हथियार से उसके सीने के ऊपर जोर जोर से मारता है और पैक्सटन रोते हुए उसको रुकने के लिए बोलता है और उसको कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। फिर वो आदमी गुस्से से वहां से चला जाता है और एक हट्टे कट्टे आदमी को लेके आता है। वो आदमी पैक्सटन के मुंह को बांध के चला जाता है। फिर वो एक मशीन से उसके मुंह को काटने वाला होता है। तभी पैक्सटन उल्टी मार देता है जिसके चलते वो आदमी उसके मुंह को
खोल देता है। जब वो दोबारा से उसका सिर काटने जाता है तो गलती से उसकी उंगलियों को काट देता है और साथ में उसके हाथों में लगा हुआ लोक भी कट जाता है। पैक्सटन अपने हाथ को देख के बहुत चलाता है। पैक्सटन जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो आदमी मशीन लेके भागते हुए पैक्सटन की ओर बढ़ता है, लेकिन पैक्सटन की कटी हुई उंगलियों की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और मशीन से उसका पेट कट जाता है। वो आदमी मशीन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पैक्सटन तब टेबल पे रखी हुई गन से उसको शूट कर देता है। बाहर बैठा हुआ आदमी ये सुन के अंदर आ जाता है, जहां वो देखता है कि पैक्सटन शांत बैठा हुआ है और वो आदमी मरा हुआ है। तभी पैक्सटन उसे भी शूट कर देता है और वो वहां मर जाता है। वहां रखी हुई ड्रेस पहन के वो बाहर निकल जाता है। वो एक रूम में जाता है जहां वो देखता है कि बहुत सी कटी हुई डेड बॉडी रखी हुई है। तभी वहां एक आदमी आ जाता है और वहां रखी हुई डेड बॉडीज को उठा के वहां से जाने लगता है, लेकिन पैक्सटन उन्हीं लाशों में छिपा हुआ होता है। वो आदमी रूम में रखी हुई बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े काटने लगता है। तभी पैक्सटन की नज़र जोश की बॉडी के ऊपर जाती है, लेकिन वो कोई भी हरकत नहीं करता। फिर पैक्सटन हथौड़े से उस आदमी के ऊपर वार करता है और उसको मार के वहां से भाग जाता है। जब वो बाहर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस भी इस काम में उनका साथ दे रही है। फिर पैक्सटन को एक कार्ड मिलता है जहां अलग अलग कंट्री के लोगों के ऊपर रेट लिखे हुए थे। फिर वहां एक आदमी आता है और उसे इस ग्रुप के मेंबरशिप होने का टैटू दिखाता है और पैक्सटन को भी अपना टैटू दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन पैक्सटन उसको अपना टैटू नहीं दिखाता। फिर वो आदमी अपनी गन निकालता है और उसको बोलता है कि तुम स्टाफ के हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैंने बहुत से लोगों को मारा है। फिर वो आदमी अपनी गन वहां फेंक के चला जाता है। पैक्सटन वो गन उठा लेता है और वहां से भागने लगता है और छुपते छुपाते एक कार में बैठ जाता है। तभी उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। फिर वो सोचने लगता है कि मैं उस लड़की को बचाऊं या नहीं। फिर पैक्सटन उस लड़की को वापस बचाने के लिए उसी जगह पे चला जाता है। जब वो रूम में पहुंचता है तो उसे वही आदमी मिलता है जिसने उसे गन दिखाई थी। आदमी एक लड़की को मारने वाला था और वो लड़की काना होती है और उसने उसकी एक आंख निकाल दी थी। पैक्सटन उस आदमी को शूट कर देता है। काना बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। फिर पैक्सटन उसको शांत होने के लिए बोलता है और एक कैंची से उसकी आंख को कट कर देता है। फिर वो काना को लेके एक गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाता है और वहां खड़े हुए आदमी उनकी गाड़ी के ऊपर फायर करते हैं। फिर पैक्सटन आगे जाता है और तभी उसको नथैलिया स्विथलिना एक साथ खड़ी हुई दिखती है और वहां वही आदमी आ जाता है जिसने उनको इस जगह के बारे में पता बताया था। ये एक सोची समझी साजिश होती है। तभी नैथली की नज़र पैक्सटन के ऊपर जाती है, जहां पैक्सटन उन तीनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन नैथली बच जाती है। पर पीछे से एक तेज कार आती है और नैथली को बुरे तरीके से कुचल देती है। फिर आगे पैक्सटन को वही शैतान बच्चे मिलते हैं। पैक्सटन उनको बहुत सारी कैंडी दे देता है और उनको बोलता है कि जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं उनको रोक दो। वो बच्चे ऐसा ही करते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। आगे जाके पैक्सटन देखता है कि गाड़ियों की चेकिंग चल रही होती है। जब पुलिस वाला उस गाड़ी को चेक करने के लिए आता है तो कार में कोई नहीं होता। पैक्सटन पहले से ही काना को लेके वहां से निकल गया होता है। फिर वो स्टेशन में जाते हैं जहां उसी कंपनी के लोग ऑलरेडी होते हैं। काना जब मिरर में अपना फेस देखती है तो वो रोते हुए ट्रेन की गाड़ी के सामने आके कूद जाती है। फिर पैक्सटन ट्रेन में बैठ के वहां से निकल जाता है। फिर पैक्सटन उसी आदमी को देखता है जो उसे ट्रेन में मिला था, उसके साथ उसकी बेटी भी थी। फिर पैक्सटन उस आदमी का पीछा करता है और उस आदमी का पता चलता है। वो वॉशरूम में जाता है। वो आदमी वॉशरूम के बाहर अपनी बेटी का वेट कर रहा होता है। वो सभी औरतों से पूछता है कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा है। वो औरतें उसे मना कर देती है। वो आदमी अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी बेटी नहीं मिलती और लास्ट के सीन में हम देखते हैं पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके ट्रेन में ले जा रहा होता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप स्टोरी टाइम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।